अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे एतकाफ़ से उठने के मुतालिक तमाम मालूमात। उम्मीद है इस वीडियो के आखिर तक एतकाफ़ से उठने के मुतालिक आपका जो भी सवाल है वो ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहला सवाल यह है कि एतकाफ़ से कब उठा जाए या उठना चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि जब ईद उल फितर का चांद नज़र आ जाए तो एतकाफ़ ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आप अपने एतकाफ़ से उठ सकते हैं। इसके अलावा अगर रमज़ान के 30 रोज़े मुकम्मल हो चुके हैं तो अब आप मगरिब की नमाज के बाद एतकाफ़ से उठ सकते हैं, क्योंकि अब आपका एतकाफ़ ख़त्म हो चुका है। दूसरा सवाल ये है कि एतकाफ़ से कैसे उठा जाए, यानी एतकाफ़ से उठते वक्त क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो जब आप एतकाफ़ से उठने का फ़ैसला करते हैं तो सबसे पहले आपको नियत करनी होती है, क्योंकि इस्लाम में हर इबादत की बुनियाद नियत पर रखी जाती है। तो एतकाफ़ से उठने की नियत करने के बाद एतकाफ़ करने वाला शख्स मस्जिद में जो एतकाफ़ अदा कर रहा है या फिर अपने घर में एतकाफ़ अदा कर रहा है उसे एतकाफ़ वाली जगह से उठ जाना चाहिए, क्योंकि अब वो एतकाफ़ वाली जगह पर नहीं रह सकता। जब आपने एतकाफ़ से उठने की नियत कर ली तो उसके बाद आपने सबसे पहले वज़ू करना है और 2 रकत सुन्नतुल एतकाफ़ अदा करने हैं। इस नमाज का मकसद ये है कि इस नमाज से हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और एतकाफ़ मुकम्मल होने की खुशी हासिल की जाती है। इस नमाज के बाद हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। अपने दिल की ख्वाहिश के मुताबिक किसी भी दुआ या तस्बीह को पढ़ सकते हैं या फिर कुरान पाक में से कोई सूरा तिलावत कर सकते हैं। तो इस तरह आप सुन्नतुल एतिकाफ़ अदा करके अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और एतिकाफ़ मुकम्मल होने पर खुशी हासिल करते हैं। तो अब सुन्नतुल एतिकाफ़ अदा करने के बाद आप अपने घर जा सकते हैं, और अगर आप घर में ही एतिकाफ़ अदा कर रहे थे तो अपने एतिकाफ़ वाली जगह से निकल सकते हैं और अपने घर वालों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिल सकते हैं। और इस दिन गरीबों और मुस्तहिकीन की मदद करना भी अच्छी बात होती है। इसके अलावा चांद रात को बहुत ज़्यादा फजीलत हासिल है। इस रात को लैलतुल जायज़ा भी कहा जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि इस रात इबादत करने वाले शख्स पर जन्नत वाजिब हो जाती है। तो इसलिए बहुत से लोग एहतिकाफ से उठने का जो वक्त बताते हैं तो वो लोग ये बताते हैं कि आप चांद रात में भी क़याम करो और सुबह फजर के बाद उठो, यानी कि फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद अपना एहतिकाफ ख़त्म करो। उसकी बुनियादी वजह यही है कि लैलतुल जायज़ा यानी कि चांद रात की बहुत ज़्यादा फजीलत है, तो इस रात का क़याम करके इंसान अपने ऊपर जन्नत वाजिब करा ले, ये मकसद होता है। लेकिन मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब चांद नज़र आ जाए तो तब आप अपना एहतिकाफ ख़त्म कर सकते हैं, या अगर 30 रोज़े मुकम्मल हो चुके और मगरिब का वक्त हो चुका है तो उस वक्त आप अपना एहतिकाफ ख़त्म कर सकते हैं और अपने घर जा सकते हैं, अपने घर वालों को मिल सकते हैं, दोस्तों को मिल सकते हैं, रिश्तेदारों को मिल सकते हैं और सबसे मिल सकते हैं। और तोहफे तोहफ़ अगर आपको दिए जा रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं। और इन सब कामों के बाद अगर आप चाहें तो आप लैलतुल जायज़ा यानी चांद रात का क़याम भी कर सकते हैं। फिर से आप सारी रात क़याम कर सकते हैं और लैलतुल जायज़ा की जो फजीलत है वो हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि आप अपने एहतिकाफ़ को ही कंटिन्यू किए रखो सुबह फजर तक, बल्कि आप मगरिब के बाद उठ सकते हो और घर वालों से, रिश्तेदारों से मिल सकते हो और बाद में दोबारा रात में आप क़याम कर सकते हो और चांद रात लैलतुल जायज़ा से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हो। आखिर में वीडियो को समराइज़ करते हैं कि आपको एहतिकाफ़ से कैसे उठना है। सबसे पहले अगर चांद नज़र आ जाए तो आपका एहतिकाफ़ ख़त्म हो जाता है, आप उठ सकते हो। अगर चांद नज़र नहीं आया और 30 रोज़े भी मुकम्मल हो चुके हैं तो अब आप मगरिब के बाद उठ सकते हो। उठना कैसे है? सबसे पहले आपको उठने की नियत करनी है और उसके बाद आपको 2 रकत सुन्नतुल एतिकाफ़ पढ़ने हैं और उसके बाद आप कोई भी कुरान पाक की सूरत पढ़ सकते हो, तिलावत कर सकते हो, रब ताला से दुआ कर सकते हो या कोई तस्बीह पढ़ सकते हो। ये सारे वो काम हैं, इनको करने के बाद आप एहतिकाफ़ से उठ सकते हो और अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से मिल सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए मुफीद साबित हुई होगी। और फिर भी अगर एहतिकाफ़ से उठने के मुताल्लिक आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। हम कोशिश करेंगे आपके हर सवाल का जवाब दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।